नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आधे बहुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आधे बहुओं की सरकार। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी पार्टी कई महीनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। इसी के चलते राजधानी दिल्ली में बीजेपी पार्टी के द्वारा 15 जगहों पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। ये तस्वीरें हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम चौक की। आप जरा इन तस्वीरों पर गौर से देखिए किस तरीके से बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। इस चक्का जाम में घंटों तक वाहन फंसे रहे और वाहन चालक परेशान भी होते रहे। साथ ही वाहन चालकों को ऑफिस जाने में भी खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने डीटीसी बसों के पहियों की हवा भी निकाल दी, जिसके चलते क्रेन द्वारा बसों को सड़क पे हटाया गया। कुछ एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी रही, उन्हें भी बड़ी मुश्किल से निकाला गया। बीजेपी के नेतागणों का कहना था कि केजरीवाल सरकार की इस नई आबकारी नीति के खिलाफ ये चक्का जाम किया गया है। यदि केजरीवाल सरकार इस आबकारी नीति पर रोक नहीं लगाएगी तो इसी तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन होते रहेंगे। का जाम किया गया और दिल्ली सरकार की नई शराब जो दिल्ली को बर्बाद और खराब करने की नीति है, जिसमें केजरीवाल सरकार दिल्ली में हजारों ठेके रिहायशी इलाकों में, रेजिडेंशियल इलाके हों, धार्मिक स्थल के पास आईडी दिख रही है आपकी, इसकी आईडी हम आप दिख रही है। आज हजारों की संख्या में जब शराब लेने के खोले जा रहे हैं, को महिलाओं को मजदूरों को शराब के लिए जो केजरीवाल सरकार ने उसका विरोध करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ भाजपा के मेंबर्स और महिला संगठन सब लोग आज दिल्ली की नई शराब के खिलाफ आईडी काम कर यार। देखो, केजरीवाल जी ने जो नई शराब की आबकारी नीति लेके आए हैं, जो हर वार्ड में 4-4 ठेके खोलने का प्रस्ताव रखा है, उसके विरोध में कई महीनों से हम आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना ही कोई सही डिसीजन ये ले पा रहे। और इसी विषय से आज हमारा उद्देश्य पब्लिक को परेशान करना नहीं था, एक जागरूक करना था, लोगों को पता चले। और उसमें केवल हमारे भाजपा वाले नहीं, RWA और आम पब्लिक भी शामिल थी, क्योंकि जो ये शराब नीति ले रहे, इनने सबसे बड़ी बेशरमाई हद करी है कि पिंक ठेका आज तक हमारे देश में या हमारी दिल्ली के अंदर कोई पिंक ठेका वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेडीज को लिए भी ये एक नशे की आदत गिरना चाह रहे हैं। और जैसा कि पहले 25 साल की आयु के ही व्यक्ति शराब लेने जा सकता था, वरना उसे कम उम्र वालों को नहीं मिलती थी। तो इन्हें ऐसा क्या लालच है जो 25 से 21 साल की आयु का भी ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होगा अगर ऐसा हुआ, और ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। यदि केजरीवाल सरकार आपकी ये मांगे नहीं मानते हैं तो आगे क्या रणनीति रहेगी, क्या कदम बढ़ाए जाएंगे? केजरीवाल सरकार को हमारी बातें माननी पड़ेगी। पब्लिक हमारे साथ है, भाजपा
का जो एजेंडा है कभी पब्लिक के साथ गलत ना हो, ये चाहते हैं। और अगर ये शराब के ठेके खुले, मान लो हर वार्ड में ये 4 खुले और कॉलोनी में सबसे बड़ी बेशरमाई हद है, कॉलोनी में खोल लें। बहन बेटी कोई वहां से गुजर रही होगी, रात में वहां दारू पी पी के बैठे होंगे, कल को आने वाला क्राइम बढ़ेगा, इससे उसका जिम्मेदार कौन होगा। साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि इस चक्का जाम में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। कई जगहों पर केजरीवाल का पुतला भी दहन किया गया। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। केजरीवाल की हठधर्मी दिल्ली में चल रही है। शराब के ठेके जगह जगह गली मोहल्ले में, रिहायशी क्षेत्र हो या निवास का कहीं ऐसा स्थान हो, उसने जो यानी 849 ठेके खोलने का जो प्राइवेटीकरण किया है, निजीकरण किया है, उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश चक्का जाम कर रहा है आज। और जब तक ये इन ठेकों का जो नीति को, आबकारी नीति को वापस नहीं लेंगे, भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही चक्का जाम करेगी और आगे ये प्रदर्शन बढ़ता ही रहेगा। सर लेकिन जनता नाराजगी दिखा रही है कि ज्यादा परेशानी हो रही है जनता नहीं, जनता ही कह रही है कि हम इससे परेशान हैं, केजरीवाल से परेशान है। जनता कह रही है दारू के ठेके कोई नहीं खुलवाना चाहता। जनता तो खुद है इस बात से कि आपने आवाज उठाई है, जनता की आवाज है, ये भारतीय जनता पार्टी की आवाज नहीं है, दिल्ली की जनता की आवाज है। ये चक्का जाम शराब नीति के ऊपर किया गया है, जो आबकारी शराब नीति केजरीवाल ने शुरू कर रखी है, उसके ऊपर चक्का जाम कर रखा है। जगह जगह हर पूरी दिल्ली में, हर जिले में सारी चक्का जाम कर रखा है। अच्छा, यदि बात करी जाए, ये केजरीवाल सरकार ने जिस तरीके से हर वार्ड में 4-4 ठेके खोलने का ऐलान किया था, खुल भी गए हैं, इनसे क्या असर पड़ेगा महिलाओं, बच्चों पे और नई आने वाली पीढ़ी पर? इससे बहुत बुरा असर पड़ेगा बच्चों पे और पुरुषों पे, महिलाओं पे। जो घर के पुरुष दारू पियेंगे तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, महिलाओं पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं, पुरुष दारू पियेंगे तो महिलाएं परेशान होंगी, मारेंगे, पीटेंगे, दारू पियेंगे। कुछ लोगों के घर में खाने को पैसे नहीं होते, फिर भी दारू पीते हैं, घर में पैसे नहीं देते तो महिलाएं परेशान होती है, बच्चे परेशान होते हैं। पढ़ाई के लिए, बच्चों के लिए पैसे नहीं होते, फिर भी पुरुष दारू पीते हैं, और दारू पीने के लिए पैसे हैं मगर बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। क्या कहना चाहेंगे कि यदि केजरीवाल सरकार ये आबकारी नीति अपनी वापस नहीं लेती हैं तो क्या आगे रणनीति, क्या कदम आप लोगों के रहेंगे? ये हमारे कदम रहेंगे कि हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। चक्का जाम आज इसीलिए हमने किया था वेलकम चौक पे, कि हम केजरीवाल को ये बता सके कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम प्रदर्शन करेंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे और शराब के ठेके बंद कराकर छोड़ेंगे। देखिए, हम जब से दिल्ली सरकार ये नई शराब की नीति लाई है, विनाशकारी नीति बोलूंगी इसको, मैं शराब की नीति नहीं, विनाशकारी नीति जो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी, उसी दिन से इस चीज का विरोध कर रही है। लेकिन केजरीवाल के सिर पे चूं नहीं रेंग रही है। केजरीवाल जी दिल्ली को अनाथ छोड़कर, दिल्ली को मरता हुआ छोड़कर पंजाब में जाकर लगे हुए हैं। उनको शर्म नहीं आती। एक माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है कि ताकि वो बच्चा बड़े होकर कुछ काम करे, कुछ नाम करे, लेकिन उन्होंने ये कर दिया है कि बड़े हो जाओ और शराब के ठेके में जाओ। आज उसी के विरोध में हम लोगों ने यहाँ चक्का जाम किया है। मेरे ऊपर तो ऑलरेडी 2 केस बन चुके हैं थानों को इसको लेकर के, लेकिन मैं ये कहती हूँ मेरे पर 10 केस भी बने तो मैं डरने वाली नहीं हूँ, और हम इसी तरीके से विरोध करेंगे और चक्का जाम करेंगे, यहाँ पर पूरी दिल्ली को जाम कर देंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9,
मंडोली एक्सटेंशन नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।